दुर्गे मैया की जय। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। साथियों, मैं कुछ एक नई जानकारी के साथ में आपके पास में आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये माँ भगवती से आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुर्गा सप्तशती जिनका पाठ किया जाता है, उस दुर्गा सप्तशती में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि आप लोग अपने घर में ही इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी बता दूं। जैसे आपको बहुत बुरे सपने आ रहे हों, सोते सोते एकदम डर जाना और तमाम प्रकार की समस्याएं अगर आपको घेर रही हैं, अगर ये स्थिति आपकी बन रही है, तो आप प्रत्येक दिन अपनी पूजा में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ सम्मिलित कर लें। यानी दुर्गा जी की पूजा करें, शेर की पूजा करें, अपने मस्तक में तिलक लगा हो, खाली मस्तक ना हो, और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं, तो जो बुरे सपने आ रहे हैं और जो तमाम प्रकार की आपत्तियां आपके ऊपर आ रही हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके सब समाप्त होने लगेंगी। अच्छे स्वप्न आने लगेंगे, आपको अच्छी फीलिंग महसूस होगी, आप अपने को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये प्रभाव दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में है। जैसे अगर कोई व्यक्ति देवी को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो वो 11वें अध्याय का पाठ करे। 11वां अध्याय देवी का हृदय कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन नवरात्रि के समाप्त होने के बाद रोज की पूजा में 11वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करता है, तो उसको भी माँ की कृपा प्राप्त होती है और बहुत ही उसको लाभ मिलता है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता दूं। माँ भगवती पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ दुर्गा पर बेल पत्री चढ़ती है। आप लोग बड़े विश्वास के साथ में माँ भगवती पर भी बेल पत्री चढ़ाएं, बेल फल चढ़ाएं, और कटहल का फल भी माँ जी को बहुत प्रिय है, आप उसको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में प्रसाद रूप में आप सभी को बांट सकते हैं अथवा बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरी बात, मदार के फूल भी माता जी पर चढ़ाने चाहिए। ये पूजा में आप प्रत्येक दिन माँ भगवती की पूजा में शामिल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को लक्ष्मी चाहना है, धन प्राप्त करना चाहता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय का पाठ अगर आप प्रत्येक दिन अपने घर में करते हैं, तो निश्चय करके आप जानिए कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है और बहुत शारीरिक कमज़ोर है, उसकी चेहरे की कांति फीकी पड़ गई है, तमाम प्रकार की ऐसी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं और लक्ष्मी भी उससे रूठ रही है, तो वो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का अगर वो व्यक्ति पाठ करता है, विश्वास के साथ में माँ भगवती की पूजा करता है और रोज की पूजा में 5वां अध्याय शामिल करता है, तो अगर उसका रुका हुआ व्यापार है तो व्यापार भी चलने लगता है। और अगर उसकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी नौकरी भी लग सकती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में इसका प्रमाण मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर कोई बुद्धि से कमजोर है, तो उसी 5वें अध्याय में इसका अगर पाठ किया जाए, विशेष करके
11-21 बार उसी से लेकर के 51 बार एक माला, तो उसको अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती में इसका बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। और अगर आप बहुत बड़े कष्टों से परेशान हैं तो अर्गला स्तोत्र का एक श्लोक देखिए, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, ये अर्गला स्तोत्र का दूसरा श्लोक है। उसी दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा आया है उसमें लास्ट में एक श्लोक आया है, अगर इसका पाठ किया जाए तो व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगते हैं। अगर शत्रुओं से घिरा हुआ है तो अपने आप उसके शत्रु नष्ट होने लगते हैं। श्लोक है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारम मस्मद वैरि विनाशनम। मेरे शत्रुओं का नाश कर दो, हमारे बने हुए बिगड़े काम हमारे बना दो। ये माँ जी से प्रार्थना करने पर उसको लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति रोग से परेशान है, तमाम प्रकार की समस्याएं उसको घेरे हैं, शरीर से परेशान है, तो एक माता जी का अर्गला स्तोत्र में आया है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जयी। इस श्लोक का अगर वो पाठ करता है तो भी उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एकादश अध्याय में एक श्लोक है जो रोगों को नाश करने वाला, वहाँ भी आया है, रोगान शेषान अहिंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान तमाशतान नाम नविपंडराणाम तमाशता है सैताम प्रयांति। इस तरीके से तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दुर्गा सप्तशती में, जिसके करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती वो कुंजी है, वो अमूल्य रत्न है जिससे व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास होता है। तो साथियों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ में कि माँ दुर्गा जी का पूजन करके और दुर्गा सप्तशती में जो ये अमूल्य रत्न पड़े हुए हैं, इनका अगर आप जाप करते हैं, इनको अगर आप प्रमाणिक मान करके इनका पाठ करते हैं तो उसको आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।